तुम कांवड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान का दीपक जलाना। ये पंक्तियां इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। और इन पंक्तियों को गुनगुनाने वाले वो शिक्षक थे, मास्टर साहब रजनीश गंगवार। एक तरफ एक बड़ी संख्या उनके फेवर में नजर आती है, उनकी तारीफ करते नजर आती है कि ज्ञान का दीपक जलाने की जो बात ये टीचर कर रहे हैं बरेली के, वो बहुत उम्दा है। ऐसा ही शिक्षक होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कांवड़ लेकर मत जाना को लेकर एक विवादित बयान बताते हैं, इसे एक धर्म विशेष के खिलाफ बताते हैं और मोर्चा खोल देते हैं इन टीचर के खिलाफ। इन सब के बीच में एफआईआर दर्ज होती है, हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन होता है और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन ये जो सफर रहा है पिछले कुछ दिनों का इस कविता के वायरल होने के बाद, वो कैसा रहा इस टीचर के लिए? एक टीचर जो साहित्य के प्रति प्रेम रखता है, अपने कविताओं में अपनी भावनाओं को उड़ेल देता है, जो चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं, जो उसके शिष्य हैं, वो एक बेहतर भविष्य पाएं, जो स्कूल मर्जिंग से लेकर के तमाम जो सोशल इश्यूज हैं उनको बेखौफ तरीके से बुलंदी के साथ उठाता है। आज वो खुद को कहाँ पर पाता है, आज उन्हीं टीचर से हम आपको मुखातिब करवाएंगे, उनसे यूपी तक बात करेगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं रजनीश गंगवार साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत यूपी तक पर। धन्यवाद। रजनीश सर, सबसे पहला सवाल उस कविता को लेकर ही जिस पर इतना विवाद हुआ। उस कविता को आपने एक बहुत साफ मन से बच्चों को शिक्षित करने के लिए कि ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, बच्चों को फोकस्ड होके अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इधर उधर डाइवर्ट ना हो बच्चे, इसके लिए आपने वो कविता कही। लेकिन आज जिस तरीके से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, आज जब आप बैठते हैं सोचते हैं, तो आप क्या पाते हैं? आपको कैसा महसूस होता है कि क्या आपने गलती की या आप बिल्कुल सही थे, सही हैं और आज से ऐसे ही आगे बढ़ेंगे? अच्छा लगता है। और विवाद हुआ है उसके लिए मैंने जो है वो एक अलग विषय है, लेकिन इसका समर्थन भी मिल रहा है। इसके लिए भी खुशी हो रही है। तो आप। और मैंने उस कविता में ऐसा कुछ कहा भी नहीं है कि वो विवाद के हम्म। लिए हो। वो तो हम्म। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी 12-13 साल के हैं, जिनके लिए शिक्षा ज्यादा जरूरी है। और हम्म। खासकर आज ये बात किसी छिपी हुई नहीं है कि कांवड़ियों हम्म। के द्वारा कहीं कहीं तोड़ दी जा रही बच्चों की। कहीं बेचारे निर्दोष व्यक्ति कहीं जा रहा है, कहीं कार तोड़ डाल रहे हैं, अभी तो कुछ ढाबा बेचारी को तोड़ डाला गया है। ये हम्म। घटनाएं कहीं छिपी नहीं है। इस तरह से हमारे बच्चे जो है छोटे छोटे हैं, और ये दुर्घटना का शिकार हो जाए तो उस परिवार पे क्या बीतेगी। और किसी का भी बच्चा हो, बच्चा बच्चा होता है, चाहे हमारा हो चाहे आपका। और फिर हम्म। हम तो शिक्षक, हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी बहुत ऊपर आगे जाए। और मैं हम्म। तो सभी बच्चों से ही कहना चाहता हूँ, सभी माता पिता से ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सबसे बड़ा धर्म अगर सिखाएं तो वो शिक्षा है। शिक्षा के हम्म। अलावा कोई और दूसरा धर्म नहीं है। सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम भाव और परोपकार, सेवा, यही सबसे बड़े धर्म है जब तक विद्यार्थी है। और फिर वो अपना अपना विषय है कि कौन किसको मानता है क्या नहीं मानता है। मैं इस पर कभी प्रश्न चिन्ह भी नहीं उठाता हूँ। लेकिन जब तक विद्यार्थी विद्यार्थी है, तब तक शिक्षालय ही उसका मंदिर होना चाहिए। और शिक्षा ही सबसे बड़ा जो है उसका धर्म होना चाहिए। इसके अलावा जो है और चीजें अपने घर परिवार में ठीक है, संस्कार मिलते हैं, बढ़िया बात है। हम्म। मैं उनसे किसी भी तरह की ना टीका टिप्पणी करता हूँ ना प्रश्न उठाता रजनीश सर, एक चीज और जानना चाहूंगी। आप लोग कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म के विरोधी हैं, आपने किसी और धर्म पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की? हालांकि आपने एक वीडियो जारी कर ये स्पष्ट किया कि ना आप सरकार विरोधी हैं ना आप धर्म विरोधी हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर रजनीश गंगवार कांवड़ यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में धर्म के नाम पर हुड़दंग अब देखने को मिल रहा है? और एक जो एक सोसाइटी में आप देखिए, जिस तरह की खबरों को आप देखेंगे तो एक बाढ़ से दिखाई देती है सोशल मीडिया पर, एक धर्मांधता दिखाई देती है, जिसमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम गुमराह हो रहे हैं। तो क्या रजनीश गंगवार भी समझ रहे हैं इस चीज को, सोचते हैं कि हाँ, ऐसी स्थिति है जो आगे जाके और मुश्किल खड़ी कर सकती है? हूँ। देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि हुड़दंग किसी भी धर्म के हो, हम्म। और जहाँ पर जान माल का खतरा भी हो रहा हो, तो चाहे किसी भी धर्म का हो, मैं तो फिलहाल उससे जो है समर्थन नहीं दे सकता। और दूसरी बात रही कि दूसरे धर्मों को लिखने की, क्योंकि जिस धर्म के हमें ज्यादा नाम नहीं है, क्योंकि हमारा उससे परिवेश में हमारा कभी रहना नहीं हुआ है,
हम तो हम्म रहे तो प्रोफेसरों के बीच में रहे हैं, वो हमारे हम्म मुस्लिम भी गुरु रहे हैं और हिंदू भी रहे हैं। हम आईएएस हम्म की तैयारी की तो जावेद सर थे, तो जावेद सर भी मुस्लिम में जितनी बुराइयां होती थी सब लिखा करते थे। तो मेरा तो हम्म मानना है कि हर बुद्धिजीवी वर्ग का, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, और जहां भी अगर उसे किसी तरह का ऐसा दिख रहा है कि वो दंगबाजी है, जिससे जो है लोगों का नुकसान होगा, मानवता का नुकसान होगा, मैं तो कहूंगा कि सभी को उसका विरोध करना चाहिए। हम्म। अच्छा, आपने ये कहा कि फांसीवादी सरकार है, पाखंड को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा, जिस पर रोक लगनी चाहिए। एक आपका वीडियो सामने आया था, बुद्धिजीवियों को उसके लिए आगे आना चाहिए। तो रजनीश गंगवार साहब किस तरीके से कोशिशें कर रहे हैं, और उस मैटर में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद भी तो एबीवीपी से जुड़े थे। मैं तो देखो साहित्य का स्टूडेंट रहा हूँ और साहित्य के हम्म लिखता पढ़ता रहा हूँ, साहित्य के जी भी रहा हूँ। तो मैं हम्म मुंशी प्रेमचंद का वो अभी भी वही जो 1936 में उन्होंने कहा था कि हम्म साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि राजनीति को आगे मसाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई। हम्म और जब भी जो भी परिवर्तन हुआ है हमारे यहाँ पर, वो राजनीति के द्वारा नहीं हुआ है, वो बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा हुआ है। हम्म तो हर बुद्धिजीवी वर्ग के लिए जो है आगे आना चाहिए, और जहाँ पर जो हमारे समाज पर जो प्रथाएं हैं या जो मान्यताएं हैं, जो मतलब बुरा प्रभाव डाल रही हैं, उसके बारे में खुलकर बोलना चाहिए। मैं इतना कहना हम्म। चाहूँ, वो चाहे तो किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के। हम्म तो योगी सरकार से भी आप कुछ यहाँ पर गिला शिकवा रखते हैं, जिस तरह से आपके खिलाफ एफआईआर हुई या फिर तमाम प्रदर्शन हुए। तो क्या आप कुछ यहाँ पर अपील योगी सरकार से भी आप करेंगे? नहीं, सरकार देखो अपना अच्छा काम कर रही है, तो हम सरकार के विरोधी नहीं है भाई। हम्म सरकार है और हमेशा सरकारें आएंगी, बिना सरकार के हमारा देश नहीं चल सकता है। और हम्म जब तक सरकार नहीं होगी तब तक हम्म हम सुरक्षित भी नहीं रह सकते हैं। बस हम्म ये है, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि जिस तरह से मैंने अपनी कविता पढ़ी थी, वो छोटे छोटे बच्चों के लिए पढ़ी थी, और मैंने हम्म अपनी मंशा भी जाहिर कर दी थी कि मैंने क्यों पढ़ी थी। और हम्म यहाँ पर जो है उसी दिन सुबह मुझे थाने से फोन आया था, और हम्म मैं इस शहर से बाहर था। हमारे प्रिंसिपल साहब जो है अब सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वो बेचारे परेशान हो गए फोन उठाते उठाते उठाते। तो बोले ऐसा करो रजनीश के स्पष्टीकरण अपना फेसबुक पे भी डाल दो। और हम्म थाने से फोन आया तो उन्होंने भी मांगा, तो मैंने स्पष्टीकरण उनके लिए दे दिया था। तो जैसे हम्म ही मैंने उन्हें बताया कि यहाँ क्या है, दुर्गा जी बोले क्या बवाल हुआ है, हम्म तो अब क्या हम्म। आप जैसे सच्चे मानव बन जाना। तो बोले क्या हम्म आपके विरोधी है कॉलेज में? बोले, हाँ सर, कुछ ईर्षा दोष लोग रखते हैं, उन्हीं की कहा। हम्म बोले ठीक है, तो कोई बात नहीं। और क्यों सुनाई थी वो बताया, तो बोले ऐसा करिए आप अपना एक स्पष्टीकरण हमें भेज दी। तो मैंने हम्म एक स्पष्टीकरण उनके लिए भेज दिया था। था। हम्म तो मैं हम्म यही कहना चाहूंगा सरकार से कि इस तरह से अगर एक शिक्षक है, एक बुद्धिजीवी वर्ग है, इस पे इतनी हम्म आसानी से एफआईआर दर्ज हो जाती है, मैं हम्म इसके लिए यही गुजारिश करूंगा कि सरकार से कि एक शिक्षक वर्ग जिसके लिए अब जैसे वो लोग अपने लिए कट्टर सनातनी मानते कर, नहीं मैं सनातनी हूँ, हमारे लिए जो और है। अरे भाई सनातनी में तो है गुरु देवो, गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वरा। अगर उस देश में इस तरह से इतनी एक शिक्षक पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, ये बड़ी हम्म विडंबनापूर्ण बात है। और मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे साथी हैं आजकल, बड़े बड़े विश्वविद्यालय प्रोफेसर हैं, वो भी हम्म डरे सहमे से है कि यार इस समय जो है लिखो दिखाओ मत, क्योंकि बड़ा जल्दी विरोध हो जाता है। और हम्म इसलिए मैं बड़ा शांत रहिएगा, सब एक ही बात आती थी। अब इसलिए पहले से भी आती है ये बात कि इसमें हम्म बोलिएगा। तो इस तरह से मेरा मानना है कि जो शिक्षक वर्ग है या जो हम्म बुद्धिजीवी वर्ग है, उसके लिए हम्म इस तरह से जो है, जो इस तरह से जो एक आप मतलब जो है भय का माहौल सा एक बना हुआ है कि छोटी छोटी बात एफआईआर उनके खिलाफ हो जाती है, इस पे रोक लगनी चाहिए। क्योंकि हमेशा व्यंगकार रहे साहित्य में, और किसी भी भाषा का साहित्य रहा हो, हमारे संग हरिशंकर परसाई के लिए ले लीजिएगा। अगर हम बात हम्म करें संत काल में चले जाइए, कबीर दास के ले लीजिए, सारे संत कवियों के लिए ले लीजिएगा। तो और आप विवेकानंद को ही ले लीजिएगा, या फिर आप दयानंद ले लीजिएगा, राजा राम मोहन राय को ही ले लीजिएगा, या सावित्रीबाई फुले जितवाबाई फुले को ही ले लीजिएगा, या अम्बेडकर सारे लोग कौन थे? अगर भाई ये अपना जो है मुहिम ना चलाते सुधार की, तो क्या आज सुधार हो पाता? आज हम यहाँ पे होते? तो और फिर हम्म अगर हम भक्ति काव्य की भी बात करें, जैसे हमारे ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि आप जो है वो कई हमारे फेसबुक से उन्होंने वो फोटो लिए गए, जैसे हमें कहीं अम्बेडकर जयंती बुलाया गया तो मैं वहां चला गया हूँ।
कहीं बुद्ध हम्म। पूर्णिमा हो रही तो वहां जब हमको सम्मान से लोग बुलाते हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो वो फोटोबाजी करके ये जो है लोकल में खूब प्रचार प्रसार किया गया कि नहीं ये जो सनातन विरोधी है। बल्कि यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे जो सनातन का गद्दार भी बताया गया है। और यहाँ तक कहा गया है इसको जो आज है तुम इसको कुत्ते के घर दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। ये असामाजिक तत्व है, इनकी मुझे हम्म। कोई परवाह नहीं। लेकिन सरकार से मैं फिर भी ये अपील करूंगा कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और उस पर इस तरह के लोग जो एफआईआर कराने भी जाते हैं इनके खिलाफ उल्टी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये असामाजिक तत्व है, इनका कोई समाज वजूद नहीं है। हम्म। हम्म। रजनीश जी, ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल जो आपने यहाँ पर उठाया है, और ये कि जो एक रिक्वेस्ट की है सरकार से कि इस तरह के केसेस को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज को एक नए मार्गदर्शन की तरफ ले जाता है, एक अलग तरीके की रोशनी की तरफ की बात करता है, सकारात्मकता की बात करता है, उसके साथ ऐसा क्यों? लेकिन एक सवाल और, जब आपने इसमें बोला तो एक दर्द भी आपका दिखा। क्या आपको कुछ धमकियां भी मिल रही थी हिंदूवादी संगठन की तरफ से? क्या रजनीश जी एक पल को वहां पर घबराए भी, डरे भी? मैडम मेरी दरअसल पृष्ठभूमि एक गांव से रही है। और गांव हम्म। में चूंकि हमारे पिताजी ठीक है इंतकाली प्रवक्ता है, प्रवक्ता से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। तो हम रात हम्म। रात भर खेतों पे रहे, सारे काम किए, तो किसान आदमी कहाँ घबराएगा। मुझे डर हम्म। तो बिल्कुल नहीं लगा इस चीज का। लेकिन ये है कि मुझे ये जरूर लगा कि आज हमारे लिए जिस तरह से लिखा जा रहा है, चलो मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन और हम्म। भी हमारी तरह लोग होंगे जो बेचारे जिसे रोका जाता है। हालांकि हमारे लिए बहुत सारे लोगों के फोन आए, शिक्षकों के फोन आए लगातार कि आप अकेले कहीं बाहर मत निकलना, और जब हम्म। जाया करो तो बता के जाया करो, दो चार लोग भी साथ लेके निकलना। लेकिन मैंने कहा हम्म। क्यों लेके निकले भाई, देखो ये तो एक ये मैं कभी ये मैं मानता नहीं, तो सुकरात का भी एक तरह से कहूँगा बड़ा वो है कि अरे सत्य है तो जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो आचार्य रजनीश है, उनके लिए जहर जहर ही देकर मार दिया गया। तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा। हालांकि हम्म। चूंकि हमारा जो है एक कर्तव्य बनता था कि जो हमें धमकियां मिल रही है इसका शासन प्रशासन तक जो है इसको पहुंचा देना, बस वही मैंने किया। मैं ना डरा हूँ और ना जो सहम। अच्छा, लेकिन घर वाले तो शायद आपसे पूछ रहे होंगे ना कि भाई क्यों ऐसे एक विवाद को ऐसे मोल ले लिया, क्या जरूरत है, पहले से ही बैकफुट पे आ जाइए। क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद तो रजनीश जी और एकदम पुष्पा बन गए, एकदम फायर हो गए। फांसीवादी सरकार, स्कूल मर्जर, जो तमाम इश्यूज है, एंटी गवर्नमेंट है, जाते हैं जिसका संदेश जाता है, खुल करके आप बोले। तो घर वालों का भी कोई प्रेशर था? उनमें भी कोई घबराहट? आप तो नहीं डरे, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स का क्या? मैंने भी बताया था कि हमारे पिताजी सेवानिवृत्त हुए इंटर कॉलेज से। अब मेरी हम्म। माँ गृहिणी। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ अपने माता पिता, अपने बाबा की तरफ, अपने भाइयों की तरफ से। सभी बहुत ही सच्चे ईमानदार। और हम्म। हमारी माँ अभी से नहीं पहले से ही वो हमेशा कहते हैं कि सही अगर है तो उसके सामने झुकना नहीं है, चाहे कुछ हम्म। भी हो जाए। वो कभी हम्म। डरती है, घबराती नहीं। मैंने पूछा भी, काफी देर देर बात हुई, फिर एक दिन परसों वाले दिन शाम को मैंने बात की, मैं पूरे दिन बात नहीं कर पाया। मेरी अम्मा कैसे हो, क्या है, कैसा है। तो हम कहे अम्मा पता नहीं एफआईआर होगी, पता नहीं क्या होगा। तो कह रही हम्म। एफआईआर होगी तो कहाँ है, बोले ला कछू ना है वो। तो बड़ा हंस रहे थे हमारे जो है हम्म। प्रवक्ता सर, वो भी बैठे हुए थे। और मैंने कहा अम्मा पता ना क्या हो जाए। कहा हो लला, तुमने कोई गलत सुना के भी, सही तो है, डराने की कोई हम्म। जरूरत ना है, ठीक है। हम्म। तो हम हम्म। लोग डरने वाले नहीं है। और हमारे माता है, पिता है, हमारे बड़े भाई हैं, तो गांव में वो भी खेती करते हैं। हालांकि उनकी ज्यादा शिक्षा नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे हम्म। बहुत ज्यादा खुशी होती है कि वहां पर वो जन आंदोलन चलाते हैं। अगर किसानों की कोई बात आती तो अकेले ही जो है पूरा जन समर्थन करते हैं। अभी एक हमारे गांव में पुल बनना था हमारे गांव में, और जो पुल हम्म। को लेकर जो है चूंकि दूसरी जगह बनवा दिया गया। और हमारे बड़े भाई ये खेती बाड़ी में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये बात है कि हमारे यहाँ का पुल दूसरी जगह बन गया है, तो उन्होंने बड़ा जन समर्थन किया उसका। तो वो भी हम्म। खुश हो रहे थे, बोले बेटा ऐसा है, कभी डरने की कोई बात नहीं है, अगर कुछ भी होता है वो ठीक है, हम सत्य के लिए जीते। इंसान मानव धर्म यही है कि हम सत्य के लिए जिए, चाहे कुछ भी हो, अगर हम्म। मर जाए तब भी कोई बात नहीं, हम सत्य के लिए तो मर रहे हैं। हम्म। तो ये बहुत हालांकि हमारे अच्छी बात है। शुभचिंतक लोग, हाँ जो हाँ। हमारे शुभचिंतक लोग हैं, उनके हाँ। लिए जरूर लगातार फोन आते रहे, हमारे साथियों के और भी लोगों के, ऐसा है अब तुमको होशियार रहना है, और थोड़ा सा हम्म। गुहार लगाइए कि हमें सुरक्षा भी दी जाए। और भी हम्म। कॉलेज भी मत जाना, 10-15 दिन के लिए मत जाना। हालांकि क्योंकि कॉलेज के ही जो है मतलब लोकल से ही लोगों ने इस तरह से उस पे वो सोशल मीडिया पर धमकियां लिखी थी। हालांकि फिर मैंने उनके लिए क्राफ्ट करके और एफआईआर से तहरीर लिख के मैं कल थाने भी दे आया था। मैंने अगर हम्म। इस तरह से कहीं दिक्कत आती, चूंकि फिर हमारे ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठेंगे कि जब आपको ये हम्म। सब पता तो बताया क्यों नहीं, तो इसलिए मैंने बता हम्म। दिया हम्म। था। और मेरा कोई ऐसा डरने का कोई उद्देश्य नहीं, ना मैं डर, हम्म। सही तो को तो सही बोलता। बिल्कुल, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि फैमिली की स्ट्रेंथ जब होती है ना, परिवार की शक्ति, जब अपनों की शक्ति होती है, तो अपने आप से आत्मबल और बढ़ जाता है।
तो रजनी जी, आप बहुत लकी हैं कि आपके साथ वो परिवार है, और हम दुआ करते हैं कि ऐसे ही आपका आत्मबल बना रहे। लेकिन जो एक और खास था कि केवल एफआईआर ही नहीं हुई, एबीवीपी के नगर अध्यक्ष आप थे, वो पद भी आपसे छीन लिया गया। तो एबीवीपी से आपका जुड़ाव कब से है? अब जब अब ये इस जुड़ाव टूटा है तो मतलब क्योंकि पद छीना। हाँ जी। अब इस पे कोई चर्चा ना करो, मैडम, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब मैं इस पे कोई अच्छा, अब चर्चा इस पे नहीं कोई कर रहा बात हूँ। नहीं, नहीं, लेकिन एबीवीपी से जुड़ाव को लेकर तो कहते हैं ना कि जिनका एबीवीपी से जुड़ाव होता है वो थोड़ी संघ की मानसिकता के लोग होते हैं, वो अलग सोच के होते हैं। तो इस पे भी जरूर आपसे एक संक्षेप में ही सही, ये जुड़ाव कब से था, और क्या वो एक जो सोच जो संघ को लेकर चल रही है, या दरअसल दरअसल मेरी यहाँ पे 2017 में ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ। और उसके साथ यहाँ पर कई सारे लोगों को जब आए, उन्होंने देखा तो लोग बोले नहीं आपको ही बनना। मैं मना, चूंकि मेरा किसी संगठन से रहना, हम्म। शामिल होना जुड़ना मेरा अंतर्मन गवाही नहीं देता है कि मैं किसी अच्छा। के साथ जुड़ जाऊं, क्योंकि जब हमारे विचार स्वतंत्र है, वो कहीं पे जो है आपस में इतने ज्यादा ना कसे जाएं कि उसमें जो हम्म। घुटन पैदा होने लगे। तो मैं घुटन दिखने वाला हूँ, एक संयोग है, कुछ भी कहिए कि जो है हम ऐसे ही स्वतंत्र ही रहे, हम स्वच्छंद उन्मुक्त जो है विचारधारा की बाहर हैं, और उसी मस्त रहते हैं और उसी में हमको आनंद आता बिल्कुल, और एक कवि जो दिल है वो कल्पनाओं में ही जीता है। वो एक स्वच्छंद, अब एकदम स्वतंत्र होकर रहना चाहता है जैसा है। लेकिन कवि और साहित्य की बात करें, कविताओं की, तो कविताओं और साहित्य से जुड़ाव आपका कब शुरू हुआ? है। ये है कि एक मैं कहीं पढ़ रहा था किताब में कि चाहे कोई लिखे किसी के लिए लिखे, पर जन्म गीत का सदा दर्द से होता है। अब तक का कहता है इतिहास से, कब पिछले लिखता पहले तो रोता है। ये चूंकि ये हमारे बचपन के भी संस्कार थे, हमारे बाबा थे भी ज्यादा शायद हम्म। पढ़े लिखे नहीं थे फिर जमाने हम्म। में, जो है शायद दूसरा या तीसरा क्लास पास थे वो। और पिताजी तो इंटर कॉलेज में टीचर थे। हमारी माँ जो है मतलब वो भी केवल हस्ताक्षर हमारे सामने ही करना सीखी थी। मुझे ध्यान है कि जब वो हम्म। बहुत छोटे थे और बचपन में थे, तो वो पढ़ा करती थी। वो जो किताब आती थी, तो मतलब एक कच्चा एक की, उसको वो भी हम्म। पढ़ा करती थी। तो साइन करना उन्होंने सीख लिए थे। लेकिन उनका जो समझ की दृष्टि है, जो उनका विवेक है, वो बहुत मजबूत है। तो ये हम्म। लोग बड़े मतलब बड़े ईमानदार हैं। हम एक ही शिक्षा दी थी कि जैसे बाबा भी थे, पिताजी भी थे, अम्मा भी थी। वो कहती बेटा हम्म। कहीं भी जाओ, लेकिन कभी कोई भी ऐसा काम मत करना कि किसी को पीछे ये कहे कि ये एक आदमी सही नहीं। और कभी हम्म। ऐसा भी काम मत करना जो तुम खुद अपने लिए पसंद ना करो, वो दूसरे के साथ करना। तो सच्चाई हम्म। ईमानदारी से जब हम जीते हैं तो हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं। जब हम प्रकृति हम्म। से जुड़े तो फिर प्रकृति का जो सौंदर्य है वो हमारे अंदर समाहित रहता है। वो कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से निकलता रहता है। अब वो हम्म। निकलता रहा। हालांकि 12वीं में थे तो थोड़ा बहुत निकलता था, लेकिन जब स्नातक करने बरेली कॉलेज बरेली में आए थे, तो हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर राहुल अवस्थी। हम्म। और उसी समय हमारे जो विभागाध्यक्ष थे प्रोफेसर वीरेंद्र वो भगवान शरण भारद्वाज सर, उनके हम्म। संपर्क में आए। तो फिर उस समय खूब भगवान शरण भारद्वाज सर ने खूब किताबें दी, खूब खूब जो है कि ये पढ़ो। उन्हीं से ने पढ़ना ही सिखाया हमारे लिए। सबसे फिर लिखना भी उसी समय हो गया था शुरू। फिर हम्म। सेमिनार हुआ करते थे, काव्य पाठ हुआ करते थे, उनमें भी भाग लेने लगे। लेकिन उसके बाद जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए करने चले गए, तो वहां तो वो साहित्य का गढ़ था। और वहां पर जो बड़े बड़े साहित्यकार थे वहां आते रहते थे। और वहां पे पहली बार मुझे पता लगा कि अरे प्रोफेसर ऐसे होते, क्योंकि एक छोटा शहर था, यहाँ तो ज्यादा प्रोफेसरों के छात्रों के बीच में इतना संबंध नहीं है जितना हम्म। मैंने वहां देखा। और ये कि प्रोफेसर जब घर पे जाते देखते कि पूरा को पूरा कमरा भरा पड़ा है और किताबें इनकी भी लिखी हुई किताबें हैं, हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता था। जबकि मैं पहले ये सोचता था, गाँव से आया हुआ था, कि जितनी ये किताबें जिन लोगों ने लिखी है, ये लोग यहाँ से अब नहीं है इस दुनिया में। मैं यही सोचता था। फिर एक हम्म। बार कहानीकार अमरकांत सर से भी मिलने गए थे। और फिर हम्म। तो इसी समय को जो है लगातार जो है कविताएं लिखना शुरू हो गई। अच्छा, एक बार क्या हुआ, जब मैं कर रहा था स्नातक कर रहा था बरेली कॉलेज बरेली से, तो उस समय बहुत सारे साथी लोग रोकते हैं कि ये ना करो वो ना करो। उस समय ताई कमांडो जो मार्शल आर्ट है, इसको मैंने सीखना शुरू कर दिया था। तो लोग कहते जाओगे तो तुम्हारे हाथ पैर टूट सकते हैं, वो हो सकता है चोट लग जाएगी, वो लग जाएगी। लेकिन मेरा मन होता सीखने में, सीखूंगा तो मैं ताई कमांडो मार्शल आर्ट से ही फर्स्ट डान ब्लैक बेल्ट हूँ। तो उस समय की जब सब सारे साथी रोकते थे, उस समय मैंने भी एक पहली कविता लिखी थी। वो मैं अगर कहिए आपकी इजाजत हो तो सुना दूं 2 मिनट की बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, वो है कि राह में चलकर कभी थकना नहीं सीखा। राह में चलकर कभी थकना नहीं सीखा, झंझाट झोंकों में कभी बहना नहीं सीखा। हमें वे इंसान जो तूफान चलते हैं, मौत के डर से कभी रुकना नहीं सीखा। अकेले हैं
तो राहों में अकेले ही चलने दो मुझे, अकेले हैं तो राहों में अकेले ही चलने दो मुझे, मैंने सदा शेर सा अकेले ही चलना सीखा। अकेले हैं तो राहों में अकेले ही चलने दो मुझे, मैंने सदा शेर सा अकेले ही चलना सीखा। अकेला ही दीपक बदल देता है निशा को, अकेला ही दीपक बदल देता है निशा को, मैंने बरसात में भी सूरज दमकते देखा। है वे कौन सी हस्ती जो मेरा अवसान कर दे, अवसान करने मतलब मिटा के हमको रख दे, है वे कौन सी हम्म। हस्ती जो मेरा अवसान कर दे, बता दे किसी ने कभी पत्थर पिघलते देखा। यकीन ना हो तो आजमा के देखो सोने को, यकीन ना हो तो आजमा के देखो सोने को, जितना अगिल में तपता उतना दमकते देखा, जितना अगिल में तपता उतना दमकते देखा। तो यही हमारी पहली कविता थी, यही मतलब कविता कहे तो ये हमारा जीवन का जो शैली है वो हमारी एक है। हम्म। तो ये विरोधियों को जवाब भी माने, जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं। अब हम ये नहीं, अब हम क्या कहेंगे, ये तो हमारा भाव है, हमने हमारी कविता लिखी है, हम कोई उनसे जो है ताल ठोक के लड़ने तो नहीं जा रहे हैं। वो अपना विरोध कर रहे हैं, वो उनका काम है, उनका विचार है, ठीक है, हमारा अपना काम, हम अपना काम कर रहे हैं, हम क्यों उनसे दंगल करने जा रहे हैं, ऐसा हमारा नहीं, कोई भाव नहीं नहीं तो है। उनकी सद्बुद्धि के लिए कुछ तो आप यहाँ पर प्रेयर करते होंगे। और यहाँ पर लोग जो पूछ रहे हैं कि आप किसको मानते हैं, आप किस धर्म को मानते हैं, रजनीश गंगवार जी, क्या आप आस्तिक है, नास्तिक है, भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते उस परम सत्ता को? इसमें मैं एक अपना मुक्तक कहूंगा हम्म। कि जले गैरों की मर्जी से वो परवाना नहीं, जने गैरों की मर्जी से वो परवाना नहीं हूं मैं, नाप हर कोई ले ले वो पैमाना नहीं हूं मैं, कांटों पे चलकर जिंदगी गुजारता हूँ, फूलों की सेज का दीवाना नहीं, वाह। फूलों की सेज हम्म। का दीवाना। और हम्म। धर्म की बात रह गई है, तो मुझे तो ये लगता है कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानव, और बस मैं मानव ही धर्म का समर्थन करता हूँ, और मैं किसी धर्म का समर्थन नहीं करता। यानी कुल मिलाकर रजनीश गंगवार जी को अब लोग नास्तिक भी कहना शुरू कर देंगे अब क्योंकि वो लोग मानवता का धर्म अगर मानते कहाँ है, आज आज आप अगर देखिए। हाँ। हाँ। अब एक समूह है, मैं तो आचार्य रजनीश का जो मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं आचार्य रजनीश को ओशो के लिए आधुनिक दुनिया का सबसे हम्म। विद्वान व्यक्ति मानता हूँ। अच्छा। इसने सारे धर्मों के लोगों को और सारे धर्मों की किताबों का और हर तरह, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कलाकार रहा हो, चाहे कवि रहा हो, चाहे समाज सुधारक रहा हो, और चाहे कितना भी कि मतलब बड़ा साइंटिस्ट रहा हो, उन्होंने हर विषय पे बड़ा अच्छे सादे शब्दों में बोला है, और जो उन्होंने बोल दिया उस पर पलट के कभी दूसरा उन्होंने जो है ना माफी मांगी और उसके लिए अटल कर दिया है। तो मैं उनका बड़ा समर्थक हूँ, और वो एक बहुत अच्छी समय बात है कि आज हम जो है इसमें जी रहे हैं ना, वैश्वीकरण के युग में जी रहे हैं। मैं अपने हम्म। प्रोफेसर धीरेन्द्र नगवाल सर की बात करूँ तो मैंने एक दिन उनसे कहा भी था। अब मैंने कहा सर, आप लोगों ने जो हमें जीवन मूल्य दिए थे कि आप ईमानदार रहें, सच्चाई रहें, और हम्म। दूसरे लोगों की मदद करते रहें, हमेशा जो है के शुभचिंतक बने रहें, और कभी किसी को बुरा ना माने। सर, आज जब हम निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो कई बार वो हमको शंका की दृष्टि से देखते हैं, इनका क्या लालच है, कैसे मिलते हम्म। हैं। तो उस हम्म। समय सर के जो है कैंसर हो चुका था, मैं करीब 3 सालों के बाद दिल्ली जो है, उस समय वो हम्म। इंदिरा नगर इंदिरापुरी में रहते थे, वही मिलने गया था। और मैंने, हम्म। सर आप बहुत सफल हैं, और मैं आपसे जो है कई सालों जुड़ा रहा हूँ, आपने मैंने रिसर्च किया है। सर अब मैं आपसे एक मार्गदर्शन भी लेना चाहता हूँ कि सर आप हमारे लिए अब क्या दो। तो थोड़ी देर के लिए वो हताश निराश हुए और शांत हो गए। 30 सेकंड बाद बोले, बोले बेटा, इस समय वैश्वीकरण के बाद सारे मूल्य बदल गए, और जो मूल्यों पर हम खुद चलते रहे, जो शिक्षाएं हमने तुम्हारे लिए खुद दी थी, आज उन शिक्षाओं का कोई मूल्य नहीं रह गया। अब हम क्या हम्म। होता हम्म। है, और सारी का चलिए। सारा जो है एक जो परिदृश्य बन गया है, एक हम्म। जिसे उसका जिसे व्यवसायीकरण जैसा हो गया, हर चीज का जो है उपयोगितावादी दृष्टि से जो लिया जा रहा है। इसलिए बेटा हम्म। अब ऐसा है रणजीत, तू जा और अपने हिसाब से जिंदगी जी जाके। तो मैं बहुत सोचता था मैं कैसी जिंदगी जीऊँ, जो इन्होंने मूल्य दिए वैसे जीऊँ, या फिर हमारे जो बाबा सिखाते रहे, हमारी माँ ने सिखाया, हमारे पिताजी ने सिखाया, उसको जीते रहूं। फिर मैंने बहुत सारा मेडिटेशन किया, उसके बाद मुझे लगा कि अपने अंतर्मन की आवाज पे हमको जीना चाहिए, और हम्म। और हमारे लिए कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे प्रकृति का कोई नुकसान हो, या किसी लोगों का कोई नुकसान हो, या किसी हाँ। जीव का कोई नुकसान हो। हमें अपने आनंद पूर्वक जो हमारा अंतर मन कह रहा है, जो खुशी कह रही है, उसमें हमको जो है निस्वार्थ भाव से हम्म। जीना चाहिए। रजनीश जी, मतलब आप किसी बस देवी देवता को नहीं मानते, आप किसी की पूजा नहीं करते ना, आप कभी शिव जी के मंदिर जाते हैं, मंदिर उंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मतलब संक्षेप में जानना चाहती हूँ कि लोग ये दिलचस्पी रख रहे हैं इस चीज में। हाँ, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारा तो जो गांव है वो एक दोहा नदी के किनारे गांव है, गांव हम्म। है।
और शहर कस्बा से दूर है, काफी पिछड़ा हुआ सा मैं मानूंगा उस गाँव को, हम्म। क्योंकि हमारे पिताजी शायद इंटर कॉलेज में टीचर थे और एक दो लोग और नौकरी कर रहे थे और कोई नहीं कर रहे थे। जब मैं हम्म। उसके बाद जो है ड्रमंड राजकीय हम्म। इंटर कॉलेज पीलीभीत में आया, तो वहां पर एक हम्म। आरएसएस के ही थे, रघुनंदन प्रसाद बाबा बाबा हम कहते थे, अब तो शायद वो कई साल, शायद वो 20-25 साल पहले चले गए होंगे, या हम्म। तो मैं उनको भी नमन करता हम्म। हूँ। तो वो हमको हम्म। लेके आते थे, तो पीलीभीत में जो मज़ारें होती थी वहां भी ले जाते थे, और जो गुरुद्वारा है वहां भी ले जा रहे हैं, और मंदिर है वहां भी ले जा रहे, घूमने जाते थे। अच्छा, फिर मैं जहां भी जाता था, अगर चर्च है तो चर्च में भी चला जाता था। और मुझे मतलब, मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता हूँ, मैं हर जगह चला जाता हूँ, और फिर मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ, अपने मन में रहता हूँ। हालांकि मेरा कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा हो किसी का हमारा विरोध नहीं, जो जाते हैं मैं उनसे भी कुछ नहीं कहता हूँ, नहीं जाते उनसे भी नहीं कहता हूँ। हालांकि मैं मस्त मौला हूँ, इंसान हूँ, मैं अपने जो मानव जो प्रकृति का जो स्वभाव है, मैं उस स्वभाव को ही सबसे बड़ा यानी मानता हूँ। अगर अगर तो हम कहें कि कोई व्रत, कोई त्योहार, कोई खास उपासना, तो वो आप नहीं करते। व्रत व्रत तो आप नहीं करते होंगे, जिस तरह से लग रहा है। नहीं, तो जैसे बहुत छोटे थे, अब चूंकि हाँ, हर क्या होता है, हर कोई आदमी अपने घर के संस्कार सीखता है। बंधा होता तो है, हाँ। हाँ, हाँ। हालांकि हमारी माँ ने कभी व्रत नहीं किया, वो मम्मी हमारी कहती भी है कि लला, अच्छा। सबसे बड़ी सच्चाई होती, ईमानदारी होती, मेहनत करो, ठीक है, और ये भगवान अपने आप है खुश होंगे, ये सब। अच्छा, हमारी माँ ने भी कभी कोई व्रत नहीं किए, जो है वो हाँ। हमने कभी नहीं, और उन्होंने कभी मैंने पूजा करते भी नहीं देखा। हालांकि अपने घर को मैंने बड़ा समृद्धशाली होते हुए देखा। हमारे हम्म। पिताजी ने हम लोगों के लिए बड़ा जो है एक मैं अपना, जैसे बचपना तो था, हालांकि मैं खेतों पे मैं अभी भी सारे काम कर लेता हूँ। अब मैंने मजदूरों के हम्म। साथ खूब काम किया, रात में भी मैंने खेतों में मजदूरों के साथ काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो ठाट बाट के सारे साधन होते थे, वो सब थे, हम्म। बाइक थी, कारें भी हम्म। थी, और रहने के लिए सब कुछ अच्छा था। लेकिन हमारे हम्म। पिताजी भी यही बात कहते थे, या तो आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो मजदूरों के साथ खेतों में काम करो। उसका यही था हम्म। कि आप मेहनत करोगे, ईमानदार रहोगे, लगातार पुस्तकें पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे। तो हमारा सबसे बड़ा जो है, जो धर्म है, वो मेरा ना ज्ञानार्जन है। हम हम्म। ज्ञान हम्म। प्राप्ति करते हैं, और अपने अंदर हम्म। जो है प्रकाश बढ़ाते रहे, अपने अंदर नई ऊर्जा हासिल करते रहे। मुझे लगा इससे बड़ा धर्म कोई और है ही नहीं। ठीक है। अब एक शिक्षक है आप, और एक इशू बहुत बड़ा है। अब सत्ता पक्ष इस पे कुछ और राय रखता है, विपक्ष कुछ और राय रखता है। आम लोगों की समस्याएं भी हम कोशिश करते हैं कि उसे हम दिखा सके। आप स्कूल मर्जर की हम बात कर रहे हैं, छोटे छोटे स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं। इस पे बतौर शिक्षक आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से क्या ये एक फैसला सही है या गलत है? अब मैं इसके लिए गलत मानता हूँ। गलत इसलिए अच्छा। मानता हूँ क्योंकि हम्म। हमारे आसपास जो है कुछ जो है प्राइवेट भी स्कूल होंगे ना, हम्म। प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया जाए। और कुछ हमारे गांव में आज भी ऐसे परिवार रहते हैं जहाँ के बच्चे वास्तव में बहुत होशियार हैं, हम्म। लेकिन उनके माँ बाप अपना इतने जागरूक नहीं है, या माँ बाप जो है अपना जीविका चलाने में कहीं मजदूरी करने बाहर चले जाते, कहीं कहीं चले जाते हैं। तो वो बच्चे मैं मानता हूँ कि दूर नहीं जा पाएंगे। और दूसरा, अगर यही स्थिति आई तो कुछ समय आने के बाद जो है ये सरकारी संस्थान बंद हो जाएंगे। जो प्राइवेट, जो बहुत गरीब नीचे तबके के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे पढ़ने। तो ये हम्म। बात मैं गलत मानता हूँ कि बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो उस संस्थान में प्राइवेट स्कूल है उसको बंद करा दो। एक तरफ हम्म। आप जो है हिंदी को, संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं, और उधर शायद जो ये बढ़ावा दे रहे हैं वो सब अपने बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम भेज रहे होंगे, विदेश में भेज रहे हैं। तो ये तो एक तरह हम्म। दोहरी बात है ना, कोई भी हो। अच्छा, दूसरा मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, इसके लिए अन्यथा ना लिए जाए। मैं बहुत छोटा था तो बीएसएनएल वाला उसमें फोन चल रहा था, लैंडलाइन फोन था, तो हमारे यहाँ एक्सटेंशन हम्म। 10 6 किलोमीटर दूर हमारे घर पे पिताजी ने जो है वो एक टेलीफोन लगवा लिया था। अब मैं देख रहा हूँ कि उस समय वो सरकारी जो एजेंसी है, आज भी उसकी स्थिति क्या है। आपने जियो के हम्म। लिए इतना बड़ा कैसे हो गया, मतलब ये कहीं ना कहीं मैं सरकार को, कोई भी सरकार हो, मैं उसको दोषी मानता हूँ कि जो हमारी जो सरकारी चीजें उनके लिए डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा, उनके लिए डेवलप करना चाहिए। और जो प्राइवेट चीजें हैं उनके लिए जो है धीरे धीरे वो करना चाहिए। अब आज बीएसएनएल का जो है वो रेट सस्ता है, और लेकिन अब समस्या क्या है, उसके कहीं सिग्नल ही नहीं आ रहे होंगे, कहीं उसके जो है हम्म। जो है इंटरनेट कनेक्शन इतना धीमे चल रहा होगा, अब आदमी कैसे उसके लिए रिचार्ज कराए। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं सरकारी उसमें भी आ जाएगा। तो मेरा तो हम्म। मानना है कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, या जो सरकारी चीजें, इनके लिए ऐसा ही रखा जाए, उनको और बेहतरीन बेहतरीन किया जाए। आज बताओ, जियो जियो जो है पूरे देश का बहुत अच्छा हो गया, क्या सरकार के हम्म। पास पैसे की कमी है, क्या है, कोई ना हम्म। कोई हम्म। ऐसी, हम्म। क्या ऐसी वजह है? तो मैं ये कहूंगा कि सरकारी चीजें हैं
उनको सरकार के नियंत्रण में ही रहना चाहिए और उसके लिए और बेहतरीन ढंग से बनाया जाना चाहिए, ताकि जो बहुत ही निम्न स्तर के लोग हैं, जी। देखिए उसमें मैं देखता हूँ हमारे यहाँ बच्चे आते हैं जो बेचारे बहुत गरीब घर से हैं, लेकिन आते ही बड़े हम्म। प्यार से पैर छूते तो मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ, सर ये बता दिए। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत अच्छे बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें समझ जाते हैं अगर वो दूर स्कूल होंगे, और धीरे धीरे वो भी मर्ज हो जाएंगे। अरे भाई, आज जब इस तरह मर्ज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बंद हो जाएंगे। जब वो बंद हो जाएंगे हम्म। फिर वो बाद में बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। हम्म। हम्म। और एक और गंभीर विषय है, क्योंकि आप अब देखिए, ये जाति है कि जाति नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। खासतौर पर जो हमारी तासीर उत्तर प्रदेश और बिहार की पॉलिटिक्स की या सामाजिकता की, अगर हम बात करें, समाज की ही बात करें, तो वहां पर ये एक सबसे बड़ा इशू रहता है। अभी इटावा में आपने देखा होगा कि कथावाचकों के साथ क्या हुआ। उसके बाद एक बड़ी लड़ाई फिर से अगड़ा बनाम पिछड़ा की शुरू हुई। रजनीश गंगवार जी इस लड़ाई को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश तरीके इतने बड़े राज्य में, जहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, वहां पर अभी भी पिछड़ों और दलितों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है? ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो लड़ाई है, क्या ये सही है? नहीं, ये देखो, मेरा तो मानना है कि जैसे एक बाग होता है और बाग में विविध तरह के फूल होते हैं और अलग अलग तरह के वृक्ष होते हैं, और सारे हम्म। वृक्ष अपने अपने फलते फूलते हैं। तो मेरा मानना है कि इसी तरह हर जातियां के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, सभी लोग रह रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये सारे लोग जो है, मैं यही कहूंगा कि अगला पिछड़ा कुछ नहीं होता है। अरे भाई, अपना ईमानदारी रखिए और अपना जो है ईश्वर में, ईश्वर क्या, वही हमने बताया कि ज्ञान को अर्जन करिए, विद्वान बनिए, और सभी मिलजुल के रहना चाहिए। और कहीं ऐसा आपस में जो है एक दूसरे के प्रति जो है हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, या दूसरे को दबाने का कहीं प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। जो भी इस तरह के लोग हैं, मैं इनको असामाजिक तत्व ही कहूंगा, कि एक दूसरे पर जो हिंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फूल होते बगिया में सभी खिल रहे हैं, अच्छा भी लगता है। हवा चलती तो आंधी आती तो उसमें दूर तक जाती है। मैं कहूंगा हम्म। ये हमारा देश है, इसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों, जो भी लोग हैं, वो अपना ज्ञान अर्जन करें, अपने अंदर जो है एक ऐसा विश्वास पैदा करें, और एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम भाव और इतना विश्वास पैदा हो सके कि भविष्य में कभी भी किसी के लिए ना खतरा पैदा हो सके, और कभी किसी दूसरे के प्रति ना बहकावे में आ सके, और ना जो ये लड़ाई लड़ रही, इसमें नुकसान किसका होता है? सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है जिन बेचारों को कोई कसूर नहीं होता। हम्म। चलिए, आखिरी सवाल है, क्योंकि इतने सारे इश्यूज पे बातें हो गई हैं। अब अगड़ा बनाम पिछड़ा की, स्कूल वर्जर की, तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं जुड़ती है। बात शुरुआत सरकार से हुई थी, आपने कहा था कि सरकार जरूरी है। तो किसकी सरकार रजनीश गंगवार जी के हिसाब से जरूरी है? किसके कार्यकाल को, किस सरकार को वो बेहतर मानते हैं, या मौजूदा समय में किस सियासतदान को वो बेहतरीन मानते हैं? क्योंकि मैं भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं एक अभी शिक्षक हूँ और अपना साहित्य में लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। इसलिए मैं इस पे कोई जो हूँ अपनी कोई बात। नहीं, बुद्धिजीवियों का विचार बहुत जरूरी होता है सर, क्योंकि अब जो भी चीजें चल रही हैं, वो चाहे सिस्टम की अगर हम बात करें, तो सिस्टम चल रहा है तो उसी सरकार से चल रहा है, उस हाँ सियासत से चल रहा है उसके पीछे। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है ये सवाल भी, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। हाँ, फिर भी मैं इतना कहूंगा कि कोई हम्म। भी सरकार लंबे समय तक नहीं रहनी चाहिए, कि जैसे ही वो अच्छा। लंबे समय तक आती है तो उसमें भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। हम्म। तो मैं ये भी कहूंगा कि कोई सी भी सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहनी। योगी, अखिलेश, दोनों को कार्यकाल आपने देखा। आप दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे, वन वन लाइन नहीं, में मैं अगर मैं बोलूँ मैं तो? मैं इस पे कोई बात। नहीं करेंगे, चलिए कोई बात नहीं। रजनीश सर, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो हम्म। और हमारे देश के जो बच्चे हैं, वही हमारे देश के भावी नागरिक हैं, और उन्हीं के ऊपर देश के कंधे की बागडोर होगी, वही इसको संभालेंगे, और वही हम्म। इसके लिए दुनिया की मानवता की राह दिखाएंगे। तो मैं चलते चलते सभी बच्चों, सभी छात्र छात्राओं से इतना ही कहना चाहूंगा कि वह हम्म। काम कर, उम्र खुशी से कटे तेरी, वह हम्म। काम करके उम्र खुशी से कटे तेरी, वह काम करके याद सब तुझे किया करे, जिधर जाए उधर तेरा जिक्र हो, जब कोई नाम ले तेरा तो आदाब से लिया करे, जब कोई नाम वाह, ले तेरा तो आदाब से। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश गंगवार जी। आप एक बेहतर शिक्षक हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों के भविष्य को भी बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ रजनीश गंगवार जी, एक टीचर जो खूब चर्चा में है। उनसे हमने बात की, बेबाकी के साथ अपने दिल को खोलकर उन्होंने रखा, हर एक विषय पर अपनी बात रखी। आपको ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।